आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वाला। ठीक है, पुणे के आसपास की ये जगह है बैटल ऑफ ये भीमा कोरेगांव इसका नाम है। तो होता क्या है एक्चुअल में मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये होता है 1 जनवरी 1880 को, 1818 में 1718 के आसपास होता है। तो चलो शुरू कर देते हैं पूरी कहानी एक तरीके से, फिर इसके बाद मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। भाई इसको लेकर के है क्या, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि 1 जनवरी 1818 के बीच बाजीराव द्वितीय रहते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, इनके बीच क्या होता है, थोड़ा सा बैटल होता है वही सत्ता उत्ता पाने के लिए। अब देखो वो उस समय चल रहा था पेशवा बाजीराव यानी मराठाओं का टाइम, तो मराठा थे वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको मेन कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा और कुछ खास तरीके की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। पहले मैटर सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद फिर डिटेलिंग करते हैं। चलो ठीक। तो होता क्या है कि ब्रिटिश और मराठा के बीच युद्ध होता है। ठीक है, मराठाओं की संख्या थी 20,000 और ब्रिटिशर्स थे 824-34 के आसपास थे, मतलब समथिंग इसी राउंड में थे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे एक तरीके से। आप देखो भाई 20/1, 1/20, 1/20 ऐसे कर सकता हूँ कि भाई वहाँ एक आदमी पर 20 लोग, इस तरीके से कुछ बैटल था। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है मुझे लग रहा है भाई। ठीक है, 834 लोग 24 लोगों में और उतने सारे लोग तो मायने रखता है। समथिंग 20,000 उससे ज़्यादा भी थे शायद, लेकिन 20,000 के आसपास अनुमान लगाया जाता है। और इसका मैंने आपको बताया 825-30 ऐसे समथिंग मान के चलो। तो मतलब 1/20 जैसे मैंने बताया, एक आदमी पर 20 लोग। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, सोचो मराठा। ठीक है, मराठा मतलब एकदम सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग शिवाजी वाले उनकी कैटेगरीज बता रहा हूँ, उनको लेकर के बैटल हुआ और मराठा हार गए। और ऐसे नहीं, बहुत बुरे तरीके से हार। फिर जब देखे कि हार गए तो फिर बाजीराव बचकर देखे। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं मेन मुद्दा क्या। अब क्योंकि मेन मुद्दे को लेकर ही बात होती है कि भाई भीमा कोरेगांव भीमा कोरेगांव, तो उसको लेकर के समझ लो। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि लोग तो सिर्फ इसको युद्ध के तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे, ठीक है, दलित, अछूत, अस्पृश्य लोग सम्मिलित थे। ठीक है, महार जिन्हें कहते हैं, उनको लोगों को सम्मिलित किया गया था। और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल करके मराठाओं से युद्ध किया था। मतलब वो लोग जिनको हथियार उठाने तक का मौका नहीं था, ठीक है, जिन्हें छूत अछूत की कैटेगरी में ज़्यादा था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल के युद्ध किया और उन्होंने 20,000 मराठाओं को हरा दिया और भाई दौड़ा दौड़ा के मारा। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि मराठाओं के समय की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि मनुवादी और ये 1818 AD की बात है, मतलब कि 200 साल 300 साल 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय पर भी मनुवादी और ब्राह्मणवादी, इनका तो हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ये उस वक्त भी उनको भी इसी तरह की बातों से घुमाते फिराते थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। और उस समय पर भी छुआछूत, दलित, ये वो बहुत सारी चीज़, मतलब कि सामाजिक असमानता थी उस समय भी। छुआछूत, मिलजुल के ना रहना, उनको अधिकारों से वंचित करना, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन और लोगों को बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे पर बहुत जुल्म किए, ये किए वो किए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक असमानता लाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने बोला भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो हमारे काम के होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत तो वो भी कर रहे थे, तो ये कौन सा अच्छा कर रहे थे, इनके राज में कौन सा खुशी मिली थी। तो अब सेम वहाँ पर भी होता है भाई। वो लोग ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा इनके जुल्मों से परेशान थे। हिंदू वैसे का तो हिंदू हिंदू, लेकिन ऐसे टाइम में ये हाल था इन लोगों का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री खुद खुद निकालो तो पता चले तुम लोगों को। तो OBC SC ST उस समय भी, मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों को और ये दलितों को, महारों को उस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता था। इसकी डिटेलिंग देखनी है तो मैंने SC ST वाला बनाया था, रिजर्वेशन वाला, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और भी मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं इस तरह की बातें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, क्योंकि ये इसका है, इसी पे अपन बात करते हैं। तो उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ब्रिटिशर्स इनके पास गए और उनको युद्ध के लिए ऑफर किया कि भाई हमारे साथ बैटल करो। ठीक है, बदले में हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे, तुम्हारे अधिकार दिलवाएंगे, तुमको भी पोस्ट पोजीशन देंगे, इस तरीके से वादे किए। भाई वो तो ऑलरेडी परेशान थे, तो उनको लगा कि भाई इस तरह की ज़िंदगी से, भाई नॉर्मल सी बात हो, जब भाई लोगों के सामने ऐसी कंडीशन हो तो वो ये कहेंगे भाई इस तरह जीने से अच्छा तो मर ही जाओ। ना उस समय कोई भगवान काम आए, ना कोई राजा महाराजा काम आए, ना हिंदू धर्म काम आए, कोई कुछ काम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है,
और अंग्रेज़ों का साथ दिया और वो जी जान लगा कर रहे हैं और मराठाओं को हरा दिया। जितनी होशियारी थी सारी निकल गई, जितना ब्राह्मणवाद था सब निकल गया। मोस्टली ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि शिवाजी को भी मारने के पीछे कुछ ऐसे ही लोग थे, ठीक है, लेकिन हम उसकी बात करेंगे शिवाजी वाले वीडियो में। अभी ये इस पर बात करते हैं। तो इनको हरा देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई उसमें कुछ ये सैनिक भी शहीद होते हैं, मतलब दलित लोग भी थोड़ा शहीद होते हैं। जितने जो महार समझते हैं उसमें भी शहीद होते हैं। तो अंग्रेज उनके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मारक वगैरह बनाया, विक्ट्री वगैरह। तो विक्ट्री के ऊपर उनकी जीत के लिए विजय स्तंभ वगैरह बनवा देते हैं, जिसे विक्ट्री पिलर वगैरह भी कहते हैं। वहाँ पर भीमा कोरेगांव में मिल जाएगा। और ये उनके लिए सिर्फ मराठाओं से लड़ाई नहीं थी, ये उनके मान सम्मान, उनके हक और अधिकार की भी लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी शिक्षा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में और इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाए तब ना। तो उन्होंने फिर एक ही चीज़ डिसाइड की कि भाई हम युद्ध करके ही मौका ले लेंगे। अगर हमें हमारा अधिकार ऐसे तरीके से नहीं मिलता है तो हम युद्ध करके ही मौका ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। सब अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं, आपको भी लड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की गाथाएँ चलती हैं। फिर उनको लेकर के हर बार थोड़ा सा वार्षिक वर्षगांठ की तरह उनको याद किया जाता है। और ये कहानियाँ 200 साल से अभी इसको लेकर के फिर से 2018 में दंगा हुआ था। तो कुछ लोग उल्टे सीधे जो कट्टरपंथी रहते हैं भाई, उनको तो बर्दाश्त होगा नहीं ना भाई, कैसे बर्दाश्त हो जाए। अब इसी को वो लोग कहने लगते हैं भाई घोर कलयुग चालू हो गया। भाई इसमें क्या घोर कलयुग चालू हो गया भाई, अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी बराबर जीने या आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हर तरीके से उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, पैसे कमाने या हर चीज़ में आगे बढ़ने का अधिकार मिलना। तो कैसे उनको दबाते हुए और फिर कहते हुए एक घोर कलयुग चालू हो गया, तो ये कोई बात नहीं होती है। चलो ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं, भटक जाते हैं थोड़ा थोड़ा बताते बताते। तो ये अभी 2018 के आसपास भी इसी को लेकर के थोड़ा सा दंगा वंगा मच गया था और ये टॉपिक फिर से आ गया था। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई जब सब आप एक हो और इस तरह की चीज़ों को मानते हो, इस तरह की चीज़ों को समझते हो, तो इसको लेकर के क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी करनी कि भाई ऐसा है वैसा है, इन चीज़ों को लेकर के मुझे तो बहुत टोटली रॉन्ग लगता। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जागो, चीज़ों को जानो समझो। ये हिंदू हिंदू करके जो लगा रहता है ना कि हिंदू है, ये है वो है, ये सब एक बहकावा है, छलावा है, ठीक है। 80% लोग यहाँ पर शूद्र, दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग वगैरह से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हीं को ना पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ना जो ऑफिसर्स रैंक होती हैं, बड़ी पोस्टें होती हैं, उन पर बढ़ने को मिल रहा है, किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा आज के टाइम पर भी। फिर हो गया वही भीमराव अम्बेडकर दिया है, तो थोड़ा उन्होंने बहुत कुछ किया जिससे खास हुआ। 1927 में अम्बेडकर जी भी वहाँ पर गए थे, थोड़ा सा उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया था और उन्होंने एक मोटिवेशन भी दिया था कि भाई बढ़िया किया जो भी किया तुमने। अपना ये इतिहास हिस्ट्री उठाकर देख लो कि जब भी इन लोगों को मौका मिला है, तो चाहे वो बिरसा मुंडा की कहानी कहना हो, जब भी इन लोगों को मौका मिला है इन्होंने बढ़िया से बढ़िया किया। और ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे युद्धों में ये भी शामिल थे और बहुत कुछ इन्होंने किया भी, लेकिन हर बार क्या होता है कि इनकी चीज़ें उठा करके इनको दे दी जाती हैं और जिनका असली नाम होना चाहिए उनको हटा दिया जाता है। तो इसमें मोस्टली आपको ब्राह्मणवाद जरूर मिल जाएगा, ये हर जगह आपको मुसीबत बनी हुई मिल जाएंगे। बस वही वेद पुराण ग्रंथ उठा के चल जाएंगे, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो भाई मिटा दो ना। जिसकी वजह से लोगों का जीवन मुश्किल होता हो, लोगों को एक दूसरे के साथ बैठना पसंद ना करें, एक दूसरे को छूना पसंद ना करें, तो ऐसे धर्मशास्त्रों की क्या ज़रूरत है या ऐसे भगवान की क्या ज़रूरत है। तो इन सबको निकाल के जला वला दो, कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है ऐसी चीज़ों का। भाई मनुवादी को लेकर के जो मनुस्मृति थी उसको लेकर के क्या किया गया था, उसमें भाई नहीं थी ये चीज़ें अच्छी लग। अब देखो जो अच्छी चीज़ें जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उनको लेकर के आदमी बढ़िया चलता, भागवत गीता को सुनते हैं तो वो अच्छी चीज़। तो जिसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं उनको रखो, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए खतरा बनती हैं, लोगों को भेदभाव दे करती हैं, वो जातिवाद में उनको बांटती हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने से रोकती हैं, ठीक है। अधिकतर देखना जातिवाद को लेकर के हुआ, इसी वजह से तो ब्रिटिशर्स राज कर गए भाई। जातिवादी को लेकर जस्ट इमेजिन करो कि अगर इनमें जातिवादी जैसी चीज़ें होती ही नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा चांस ये बन सकता था कि ये युद्ध जैसी चीज़ें इनके पास होती नहीं, युद्ध का कभी मौका ही नहीं आता। लेकिन हो गया, अब अगर स्टार्टिंग में ही सब लोग मिलजुल के रह रहे होते तो ना कभी अंग्रेज हम पर राज कर पाते हैं और ना ही इस तरह के कंडीशंस हमको देखने को मिलते। लेकिन फिर भी हो गया, समझाने की क्या ज़रूरत है, हम ज़्यादा होशियार हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो लगभग लगभग मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो मेन अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ, इसकी समरी बताऊँ, तो भाई ये नहीं था। लोग तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने बहुत गलत किया, अंग्रेज़ों के साथ दिया, ये किया वो किया, अपने भाइयों के साथ गलत किया। कोई गलत वलत नहीं किया, बढ़िया किया जो भी किया।
भाई अंग्रेज़ों ने उनको मौका दिया, हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम तुम्हें बराबर का साथ दिलाएंगे। तुम हिंदी देते तो इसकी ज़रूरत है ना पड़ती, ठीक है, लेकिन वो क्या सच्चाई है, बर्दाश्त तो होती नहीं है। अंग्रेज़ों को मौका दिया और देखो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वफादारी निभाई। यही तो मौका दे देते तो वो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते, तो उसको लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो इस टॉपिक पर जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा इमोशनली हो जाता हूँ मैं वैसे टॉपिक्स पर बोलती हूँ, क्योंकि लोगों को उनका हक नहीं मिला, उनके साथ बहुत गलत हुआ, तो थोड़ा अजीब लगता है सुन सुन कर कि यार उनके साथ बहुत गलत हुआ, उन्हें हक नहीं मिला। ये चीज़ें वो है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसको लेकर के और भी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेन मकसद ये था कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ गाइडेंस दे दूँ जो आपके लिए बेनिफिट्स हो सकें, बेनिफिशियल हो सकें, जो काम आ सकें। और इस ये याद रखो, जितने भी लोग इस तरह के वर्गों से बिलोंग करते हैं, जो लोग भी हैं, जो जिनको चाहे जातिगत रूप से परेशान किया जाता हो या किसी भी तरीके से, जो आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भूल कर भी ये सब ना आने दो। वेद पुराण ग्रंथ एक समय के लिए ठीक थे, आज के लिए सही नहीं है, तो इनको जितना जल्दी हो सके मिटाने की कोशिश करो। सभी लोग अपने मान सम्मान, अपने हक अधिकार की बातें करो, यही डिमांड करो। तो इन सब में आप आगे बढ़ो। अगर आपको हिंदू हिंदू करके एक संगठन बनाने के लिए कह दिया जाएगा हिंदू जोड़ो, तो याद रखना कि जिस दिन इस तरीके की फिर चीज़ें आज शामिल हो जाएंगी, उस दिन फिर आपको जाति आपकी याद दिला दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू हिंदू के चक्कर में न पड़ो, अपना अपना अधिकार मानो। भाई हमें किसी संगठन में नहीं जुड़ना, इंसान है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा था, उन्होंने संघर्ष किया अपनी जीत के लिए और बहुत अच्छा करके चले गए। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े जो वीर बनते थे, बड़े वीर बहादुर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कभी हारते नहीं, ये वो बढ़िया एकदम नानी याद दिला दी एक तरीके से। चलिए ठीक है, तो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि भाई सभी लोग अपने लिए मेहनत करें, अपने हक सम्मान की लड़ाई करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, किसी पर अत्याचार ना करें। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई होता है तो आप इसी तरीके से उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो या फिर कुछ अजीब चीज़ें हो गई हो तो उनको लेके तो बस यही है कि तुम ये करना कि भाई कुछ अगर छूट जाता है, लगता है कि भाई ये वाला थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए था, इसको ऐड कर देना चाहिए था, तो उसको लेकर के तुम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना। और अगर कुछ लगता है भाई वैसे थोड़ी सी मैंने तो अच्छी बात की है, लेकिन फिर भी लगता है नहीं नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं बोलना चाहिए, तो भाई नहीं बोलना चाहिए था, तो भाई ऐसा करना ही नहीं चाहिए था ना। तो हम देखो किसी चीज़ को बदल नहीं सकते, बस हमने क्या किया, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी और उस हिसाब से अपने ओपिनियन दिए हैं। और आप लोगों ने भी, जिनको इन चीज़ से एतराज़ है, उन्होंने भी ये सब पढ़ा है और अब वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो इनको ओपिनियन छोड़ो, बस ये देखो क्या जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो सब लोगों को बराबर का हक दिलवाओ, और जब सब हक हो मिल जाएगा, सब एक हो जाएंगे, तो ये युद्ध कभी होंगे ही नहीं, ना ही लोग एक दूसरे पर राज करेंगे। भाई सबको बराबर का हक है, सबको आगे बढ़ना चाहिए। कौन सा भगवान हो, गॉड होगा जो कहेगा नहीं नहीं इसको नहीं ऐसा करना, इसको ऐसा नहीं करना। तो अगर वैसा है, वो भेदभाव करता है, तो फिर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाँ हम भी भेदभाव करें, फिर हम भी फिर अपने एक अलग संगठन बनाएं। तो इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होती हैं, इसीलिए लड़ाई दंगों से कोई मतलब नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान और प्रेम, इसीलिए तो मैं हमेशा बुद्ध की बातें करता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, कुछ बातें, तो आप उनको बता सकते हैं, फिर उसको लेकर के हम और डिटेलिंग कर देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।